कोई किसी से किस हद तक नफरत कर सकता है। कोई प्रॉपर्टी का इस कदर लालची हो सकता है कि मासूम बच्चों को हथौड़े से मारकर छत से नीचे फेंक दे। सुनकर रूह कांप जाती है ना। लेकिन उत्तर प्रदेश के सीतापुर के पल्हापुर सामूहिक हत्याकांड में जो हुआ वो इसी क्रूरता की एक कड़वी सच्चाई है। इस मामले में फिलहाल जो बात निकलकर सामने आ रही है वो ये कि अनुराग सिंह, उनकी बीवी प्रियंका, मां सावित्री देवी और 3 बच्चों की हत्या करने वाला और कोई नहीं अनुराग का सगा भाई अजीत है, जो खुद एक स्कूल में सहायक अध्यापक है। लेकिन ये सवाल भी बार बार उठ रहा है कि एक आदमी इस बेदर्दी से 6 लोगों की हत्या कैसे कर सकता है। नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं क्राइम कथा। सीतापुर जिले के पल्हापुर सामूहिक हत्याकांड में बड़े भाई अजीत के कबूलनामे के बाद अब उसकी बीवी विभा पर भी पुलिस का संदेह गहराता जा रहा है। सूत्रों के अनुसार वारदात से पहले अजीत की पत्नी विभा के बैंक खाते से मोटी रकम निकाली गई थी। पुलिस को आशंका है कि ये रकम हत्याकांड में शामिल अन्य बदमाशों को दी गई होगी, यानी हत्याकांड की बाकायदा प्लानिंग करके सुपारी दी गई है और मोटा पैसा दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सर्विलांस और दूसरे सबूतों के आधार पर वारदात वाली रात विभा की भी घटनास्थल पर मौजूदगी के संकेत मिले हैं। ऐसे में आशंका है कि हत्या की साजिश में वो भी शामिल हो सकती है। पुलिस ने अजीत सिंह के नाम पर दर्ज एक गाड़ी को भी कब्जे में लिया है। आशंका है कि घटना में उसका ही इस्तेमाल किया गया था। बताया जा रहा है कि अजीत की पत्नी विभा को लेकर एक टीम उसके सहजनी महमूदाबाद स्थित आवास पर भी गई, जहां उससे करीब 45 मिनट तक पूछताछ हुई। वहां मिले अहम दस्तावेज के साथ टीम विभा को लेकर महमूदाबाद कोतवाली पहुंची, जहां दोपहर करीब 1 बजे से देर रात 11 बजे तक अजीत और विभा से पूछताछ होती रही। दरअसल पहले इस हत्याकांड के बारे में ये बताने की कोशिश की गई थी कि अनुराग सिंह ने ही अपनी मां, बीवी और 3 बच्चों को तमंचे और हथौड़े से मारकर खुद भी खुदकुशी कर ली। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आई तो मालूम चला कि अनुराग के सिर पर 2 गोलियां मारी गईं। ऐसे में सवाल उठा कि कोई भी शख्स खुद को 2 गोली मारकर आत्महत्या कैसे करेगा। बस फिर क्या था, पुलिस ने इसे तुरंत सामूहिक हत्याकांड का मामला मानते हुए कार्रवाई शुरू की और सबसे पहले अनुराग के सगे भाई अजीत सिंह को उठाया, जो अपने भाई भाभी के झगड़े और डिप्रेशन को लेकर कहानियां सुना रहा था। अब उसकी बीवी विभा भी पुलिस के रडार पर आ गई है। इसके अलावा पुलिस ने मृतक अनुराग सिंह के ताऊ यानी पिता के बड़े भाई और 2 नौकरों को भी हिरासत में लिया है। इतना ही नहीं, 1996 के भरत सिंह मर्डर केस के एंगल से भी इस मामले को खंगाला जा रहा है। जी हाँ, 28 साल पहले हुआ था भरत सिंह का कत्ल। भरत सिंह अनुराग सिंह का पट्टीदार था। इस मामले में उस वक्त अनुराग के पिता वीरेंद्र सिंह नामजद थे। कहा जाता है कि साक्ष्यों के अभाव में वो बच गए थे। अब सीतापुर सामूहिक हत्याकांड मामले में पुलिस ने उमेश सिंह नाम के शख्स को हिरासत में लिया है। 28 साल पहले मारे गए भरत सिंह उमेश सिंह के चाचा थे। उमेश के पिता ने ही अनुराग के पिता वीरेंद्र सिंह को नामजद कराया था। कुछ दिनों से उमेश और आरोपी अजीत में बन रही थी। अनुराग इस बात का विरोध करता था कि जिन्होंने अपने पिता को कत्ल के मामले में नामजद कराया, तुम उनके साथ क्यों घूम रहे हो। पुलिस को शक है कि कहीं अजीत और उमेश ने मिलकर तो खूनी खेल नहीं खेल दिया। सीतापुर का पल्हापुर सामूहिक मर्डर केस सिर्फ प्रॉपर्टी की लालच में भाई के परिवार और अपनी सगी मां से नफरत का मामला है, या फिर इसके पीछे और भी कोई वजह है, ये बड़ा सवाल है। खबर है कि पुलिस ने मृतक अनुराग सिंह के बहनोई को भी उठाया है। बताया जाता है कि उससे भी अनुराग का प्रॉपर्टी को लेकर कुछ झगड़ा हुआ था। इतना तो तय है कि कातिल इस परिवार से इस कदर नफरत करते थे कि उन्होंने आखिर तक ये कंफर्म किया कि कोई भी जिंदा न बच पाए जो आगे इस मामले में कुछ कह सके, और वो अपने इस प्लान में कामयाब भी हो गए। उन्होंने एक एक को बेदर्दी से मारा, यहाँ तक कि बच्चों को भी। अनुराग की पत्नी प्रियंका के भाई अंकित ने सीतापुर पुलिस को लिखित तहरीर दी है और इस पूरी घटना को योजना बनाकर अंजाम दिया गया बताया है। घटना के बाद 2 जिंदा बचे बच्चों के भी मरने का इंतजार किया गया। अंकित के मुताबिक मेरी बहन के ससुर की 1 साल पहले ही मौत हो चुकी है। इसके बाद से इन लोगों का अजीत से प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था। मुझे पूरा यकीन है कि इन सब के पीछे प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए अजीत ने
अपने साथियों के साथ मिलकर योजना बनाकर पूरी घटना को अंजाम दिया। उसने अपनी मां सावित्री देवी को भी मार डाला। 2 महीने पहले बहन प्रियंका ने मुझे बताया था कि देवर अजीत हम लोगों को मारने की साजिश रच रहे हैं।